संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता नामक ग्रंथ पंडित श्रीराम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। लेखक ने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अपने युग साहित्य में स्थान देकर एक व्यापक प्रस्तुति की है। आज इस कथा पर बहुत कथाकारों द्वारा व्याख्यान दिए जाने पर भी यह आवश्यक नहीं कि समस्त संसार ने धर्माचरण धारण कर लिया और अनास्था अधर्म समाप्त हो गए। कदाचित नहीं हुए। तभी आचार्य श्री ने परिस्थिति को समझा तथा इसकी भूमिका में एक वाक्य व्यक्ति प्रबंध मैनेजमेंट की इसे एक पाठ्य पुस्तक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है के आधार पर व्यक्ति प्रबंध उनका उद्देश्य रहा है। इसमें 7 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता कथा व उसके स्वरूप पर आधारित हैं। इसी अध्याय के 12 खंड गीता कथा प्रवचनों के रूप में हैं। प्रथम प्रवचन धर्म रक्षा हेतु अवतार की आवश्यकता क्यों पड़ी, उत्तर भी देते हुए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विषय पर अवतारों का वर्णन है। कच्छप अवतार से लेखक ने उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न ही मनोर्थई की प्रेरणा लिखकर कर्म भूमि से बचने वाले आज के अर्जुन को शिक्षा दी है, वैसे ही अन्य अवतारों से भी दी है और बताया है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। द्वितीय प्रवचन के प्रारंभ में उन्होंने वर्तमान के अर्जुन को गीता के श्लोक क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः से समझाकर किया है कि चारों ओर अनीति अन्याय बढ़ रहा हो तो हृदय की दुर्बलता को त्याग युद्ध करो, जैसे कि पिछले विभिन्न महापुरुषों ने किया है। तृतीय प्रवचन आचार्य जी गीता के श्लोक द्वारा काम क्रोध लोभ मोह जैसे दुर्गुणों के नाश हेतु एवं चतुर्थ प्रवचन सद्गुणों के परिणाम पर प्रस्तुत करते हैं कि राग द्वेष रहित वशवर्ती मन वाला पुरुष ही प्रसन्न रहता है। आचार्य जी का कथन है कि यह प्रसन्नता गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता के बढ़ने से आती है। पंचम प्रवचन के अंतर्गत अध्याय 3 के श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया है, जो यज्ञमय जीवन पर आधारित है और यज्ञ का अर्थ त्याग व दान बताकर वे सत्कर्म यज्ञ ही बताए हैं जिनमें लोकहित की भावना छिपी हो। ऐसे व्यक्ति के लिए नाम जप भगवान करता है। कबीर माला ना जपे जिव्या कहूँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाऊँ विश्राम, जैसे अनेक उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। षष्ठ प्रवचन गीता के श्लोक न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते से उदाहरण देकर लेखक ने अपनी बात लिखी है कि संसार में एक से एक पदार्थ हैं पर श्रेष्ठ ज्ञान ही है। इस ज्ञान वृद्धि के प्रयास आज का युवा अवश्य करे। यही ज्ञान प्रसार ऋषि परंपरा भी रही है। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे अनेक मनीषियों ने ज्ञान वृद्धि द्वारा लोकहित के लिए मोह त्याग कर सद्ज्ञान की अलख जगाई एवं विद्या ददाति विनयम विनयात आयाति पात्रताम वाली उक्ति चरित्रार्थ की। सप्तम प्रवचन समता दर्शन पर आधारित हैं। लेखक के अनुसार सभी प्राणियों में भगवान मानकर सबके सुख दुख को अपना समझना चाहिए एवं जाति भेद हरि को भजे सो हरि का होई मानकर नहीं करना चाहिए। अष्टम प्रवचन युग ऋषि ने गीता की सूक्ति से लेकर प्रारंभ किया है कि मनुष्य आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को नीचे न गिरने दे, कुमार्गी बुराई से बचे, मन को उत्थान के मार्ग पर श्रम तप से कैसे दयानंद शास्त्री जी ने स्वयं को बढ़ाया, इसके उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। नवम प्रवचन सब में एक ही आत्मा को देखने पर दिए हैं आचार्य जी ने कि आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना प्रत्येक में हो एवं दुखम ददाति यो अन्यस्य ध्रुवम दुखम स विदन्ति वाली उक्ति से डरकर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दशम प्रवचन विराट ब्रह्म पर है।
आचार्य जी का यहाँ पर कथन है कि अग्नि के समीप पहुँचने पर अग्नि रूप हुई वस्तु की तरह ईश्वर के समीप पहुँचने वाला व्यक्ति भी ईश्वर रूप हो सकता है, बस दृष्टि चाहिए वैसा दर्शन करने की। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। एकादश प्रवचन में मानसिक संतुलन द्वारा संयमी जीवन जीने का निर्देश गीता के श्लोक द्वारा आचार्य जी ने दिया है और द्वादश प्रवचन में ज्ञान व कर्म के समन्वय की चर्चा वे गीता श्लोक के आधार पर लिखते हैं कि यह उनका स्वयं का भी लक्ष्य है। इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में गीता मूल पद्यानुवाद सहित 18 अध्याय हैं। तृतीय अध्याय हिंदू धर्म का प्रधान स्तंभ गीता, कर्मयोग, गीता का दिव्य संदेश, गीता में भाग्य आदि हैं। चतुर्थ अध्याय में वे श्री कृष्ण कथा का वर्णन देते हैं। पंचम अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवत के प्रेरक तत्व, जिसमें मानव जीवन की महत्ता, सिद्धियों का केंद्र मनुष्य, ईश्वर का स्वरूप, अकाट्य कर्म फल सिद्धांत, परमार्थ वृत्ति की अनिवार्यता आदि विषयों पर विचार उन्होंने रखे हैं। षष्ठ अध्याय में श्री सत्यनारायण कथा का प्रतिपादन सत्य धर्म का व्यवहारिक स्वरूप समझाकर किया है। इस तथ्य के आधार पर कि भक्त के सत्य धर्म से गिर जाने पर कैसे अहित हो जाते हैं, आचार्य जी के इस ग्रंथ का सप्तम अध्याय है व्रत प्रेरणा तथा महत्वपूर्ण संकेतों का, जो उन्होंने सत्य धर्म पालकों के उदाहरण देकर प्रस्तुत किए हैं इस ग्रंथ में।